आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनएसयूआई का 56वां स्थापना दिवस, छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, छात्र छात्राओं ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा। आयुक्त ने गौठानों और उद्यानों का किया निरीक्षण, व्यवस्थाएं शीघ्र दुरुस्त करने के दिए निर्देश, हरियाली बनाए रखने पर विशेष जोर। अवैध शराब और पशु तस्करी पर कार्रवाई, 3 वाहनों को किया गया राजसात, जिलाधीश दुर्ग ने दिया राजसात के आदेश। पुलिस की सट्टा पर बड़ी कार्रवाई, संडे मार्केट चरोदा में सट्टा अड्डे पर रेड, रंगे हाथ पकड़ा गया सट्टा संचालक। दुर्ग शहर के छावनी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब पावर हाउस स्थित सुलभ शौचालय के पास एक युवक धारदार हथियार लहराकर राहगीरों को धमकाने लगा। जी हां, स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही दुर्ग के अंतर्गत आने वाले छावनी पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए इलाके की घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान पवन महानंद के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक धारदार हथियार बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और विधिवत कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। जिला पुलिस दुर्ग द्वारा अवैध शराब परिवहन एवं पशु तस्करी के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना जामुल और थाना रानी तराई क्षेत्रों में दर्ज प्रकरणों में अवैध गतिविधियों में प्रयुक्त वाहनों को जब्त किया गया था। जांच एवं विधिक प्रक्रिया के बाद अब इन वाहनों को राजसात करने का आदेश पारित किया गया है। आपको बता दें कि थाना जामुल क्षेत्र में आबकारी एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में ईसर वाहन से अवैध शराब का परिवहन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह एक अन्य प्रकरण में थाना जामुल पुलिस ने पिकअप वाहन से अवैध गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किया था। वहीं थाना रानी तराई क्षेत्र में दर्ज मामले में ट्रक के माध्यम से अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी किए जाने का खुलासा हुआ था। इन सभी मामलों में जिला पुलिस द्वारा विधिवत प्रतिवेदन और प्रस्तुत कर वाहनों के राजसात किए जाने की अनुशंसा की गई थी। आपको बता दें कि प्रकरणों की सुनवाई के बाद जिलाधीश दुर्ग ने तीनों वाहनों को राजसात करने का आदेश पारित किया है। दुर्ग से एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है। जी हां, जहां कैरम सेंटर में हुए विवाद के दौरान हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह भिलाई के अहमदनगर कैंप 2 स्थित अयाद अहमद सिद्दीकी के कैरम सेंटर में मौजूद था। इसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा सिगरेट मांगने पर मना करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आपको बता दें कि देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया। इसके बाद सभी ने मिलकर प्रार्थी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान गला दबाकर और धारदार वस्तु से हमला कर उसकी हत्या करने का प्रयास भी किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। पुलिस पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त सामग्री भी जब्त कर ली गई है और विधिवत गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र में सट्टा जैसे अवैध गतिविधियों पर रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, संडे मार्केट चरोदा में एक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अंकों के आधार पर रुपए पैसों का दांव लगाकर सट्टा संचालित करने की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत रेड कार्रवाई की। पेट्रोलिंग टीम ने सूचना के आधार पर सहायक उप निरीक्षक के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर दबिश दी और आरोपी को रंगे हाथ सट्टा संचालित करते हुए पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर उसे विधिवत
गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान प्रफुल्ल प्रधान के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नगद, सट्टा पट्टी और एक डॉट पेन जब्त किया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी कि NSUI के 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर दुर्ग में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में NSUI के साथियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पक्षियों के लिए सकोरे लगाए गए और वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने मिलकर कार्यक्रम में सहभागिता की और पूरे उत्साह के साथ आयोजन को सफल बनाया। कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से NSUI के प्रदेश महासचिव आदित्य नारंग, छात्र नेता युवा तिरुपति चंद्राकर और अंकित देवांगन सहित अन्य छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। थाना नेवई क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जी हां, दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मंगल बाजार टंकी मरोदा नेवई क्षेत्र में एक व्यक्ति रुपए पैसों का दांव लगाकर सट्टा लिखने का काम कर रहा है। सूचना मिलते ही थाना नेवई पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मनोज सोनी बताया। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सट्टा पट्टी, एक पर्ची, नकदी रुपए और एक पेन बरामद किया है। मामले में आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ सार्वजनिक जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। नगरपालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने शहर के विभिन्न गौठानों एवं उद्यानों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, चारे की उपलब्धता सहित कई व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने गौठान की साफ सफाई व्यवस्था, वर्मी कंपोस्ट निर्माण प्रक्रिया और अन्य गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने वहां रखे गए मवेशियों के रहने, खाने पीने और चिकित्सा सुविधाओं की भी समीक्षा की। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गौठान में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं नियमित रूप से दुरुस्त रखी जाएं। इसके बाद आयुक्त ने सेक्टर 7 स्थित उद्यान का भी निरीक्षण किया। उन्होंने उद्यान की साफ सफाई व्यवस्था और सिंचाई प्रणाली को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि गर्मी के मौसम में पौधों की नियमित सिंचाई सुनिश्चित की जाए, जिससे हरियाली बनी रहे और पौधों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। भिलाई में आगामी मॉनसून को देखते हुए नगर पालिका निगम द्वारा जल भराव की समस्या से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई है। जी हां, इसी कड़ी में शहर के बड़े नालों और जल निकासी प्रणालियों की सफाई का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भिलाई के अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल निकासी मार्गों से बाधाओं को हटाकर बारिश के दौरान पानी का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना है, ताकि शहर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके साथ ही क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नाले के दोनों ओर रिटर्निंग वॉल यानी कि सुरक्षित दीवार निर्माण की योजना पर भी कार्य शुरू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य बारिश के दौरान पानी के ओवरफ्लो को रोककर गलियों और रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से बचाना है। निगम प्रशासन का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई संभावित दुर्घटनाओं को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।
धमधा ब्लॉक के बैनरतले किसान बंधु संगठन से जुड़े बड़ी संख्या में ग्रामीण किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने कलेक्टर से भूमि वापस दिलाने या उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए नारेबाजी की और अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने दुर्ग तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता को ज्ञापन भी सौंपा। जानकारी के अनुसार ग्राम परसकोल और खैरझिटी में के किसान एवं ग्रामीण अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें परिसर में प्रवेश से पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इसके बाद ग्रामीण वहीं सड़क पर बैठकर अपना प्रदर्शन जारी रखते रहे। किसानों का आरोप है कि ग्राम परसकोल की कृषि भूमि का अधिग्रहण करीब 40 वर्ष पूर्व शासन द्वारा किया गया था, लेकिन अब तक उसका मुआवजा उन्हें नहीं मिल पाया है। इस संबंध में उन्होंने 13 जनवरी 2026 को भी कलेक्टर कार्यालय दुर्ग में आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा प्राथमिक शाला खैरझिटी के भवन निर्माण से जुड़ी लंबित मांगों को लेकर भी किसानों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की। हमारी आज धमधा किसान बंधु संगठन के बैनर तले आज हमारे धमधा क्षेत्र के किसान लोग 2 मांग को लेके आए हैं, जिसमें पहला मांग है परसकोल में लगभग हमारे 17 भाई किसानों का 40-45 पूर्व उनकी जमीन में नहर बना दिया गया है और उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। तो इन्हीं मांग को लेकर आज हम आए हैं। और दूसरा मांग है एक खैरझिटी में प्राइमरी स्कूल जर्जर हो चुका है, तो उस स्कूल को वहां के शिक्षकगण डर में पंचायत भवन में 2 साल से आज पंचायत भवन में बच्चे लोग वहां पढ़ाई कर रहे हैं, तो जर्जर भवन को बनाने वाला नहीं है। तो ये 2 मांग को लेके आज हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब के गुहार लगाने आए हैं। ये 13 जनवरी के हम 9 आ रहे हैं यहाँ कलेक्टर में परसकोल के मुआवजा नाली में जौन है अधिग्रहण करे तेकर 1-8 महीना बाद दे दे वो करके बोले रही ने। वो समय बीतते जाते पैसा जाबे नहीं करे, पैसा मिलबे नहीं करे। ओकर बावजूद वो जमीन ला मन बंधक बना के रखे शासन प्रशासन है, न वो में बटांकन हो न हिस्सा बंटवारा हो सकतन न बेच सकतन, सब बंधक है। विकास खंड धमधा के ग्राम परसकोल गांव का है। इनकी मांग है कि लगभग 30-35-40 साल पहले जल संसाधन विभाग द्वारा नहर नाली निर्माण के लिए भूमि उनकी अर्जित की गई थी। ऐसे 17 किसान हैं जिनको उसमें मुआवजा से वंचित कर दिया गया था, छूट गया था। किन कारणों से छूटा था उसकी जांच एसडीएम धमधा द्वारा कराई गई है और उन्होंने प्रस्ताव मुआवजा प्रकरण तैयार करने के लिए फंड की राशि दिलाए जाने के लिए प्रस्ताव कलेक्टर सर के माध्यम से राज्य शासन भेजे हैं। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धनोरा एवं ग्राम कातरों में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ललित चंद्राकर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि क्षेत्र में जनता की मांग के अनुरूप लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि धनोरा में डोम शेड के निर्माण से सार्वजनिक आयोजनों एवं सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए स्थायी छाया और बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं कातरों ग्राम में बनने वाला ओपन जिम युवाओं को स्वास्थ्य एवं फिटनेस के प्रति प्रेरित करेगा। इसके अलावा ठाकुर देव मंदिर के पास निर्मित अतिरिक्त कक्ष धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए उपयोगी साबित होगा। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।